और मेरे जो छोटे गुरु भाई थे, वे छोटे थे, उनको मैं चिढ़ाया करता था। बच्चों को आप देखेंगे, इधर अंगुली कर देगा, उधर अंगुली कर देगा, तो बहुत सहन करता था, वो बर्दाश्त करता था। लेकिन एक दिन उन्होंने गुरुजी को कह दिया, कितना बर्दाश्त करेगा। और गुरुजी सब पहले से जानते थे। गुरुजी ने कहा, ओ मैं तो पहले से जानता था, और जिस दिन ये तुमको नाराज हो करके एक गुस्सा मार देगा ना, तो तब समझ में आएगा तुमको। दोनों को एक बार और जन्म लेना पड़ेगा, मैं साप देता हूं। और दंड क्या होगा, ये तुम्हारे छोटे गुरु भाई है ना, यही तुम्हारे गुरु बनेंगे, यही दंड है। तो छोटे गुरु भाई को भी जन्म लेना पड़ा, तब ना गुरु बनेंगे। तो वही मेरे छोटे गुरु भाई थे, और अब वे मेरे गुरु हैं। हमारी साधना पहले से ही बहुत तीव्र थी, थोड़ी सी साधना बची हुई थी। गुरुदेव ने केवल याद दिला दिया कि अपने आप में स्थित हो जाओ, इसलिए कम समय लगा। और तुम्हारी साधना अधिक बची होगी बेटी, इसलिए तुमको 3 वर्ष लगे, यही कारण है। तो ये है उत्सुकता, एक जागरूकता। भोले बाबा कहते हैं, मुमुक्षु को तस्माज ज्ञानं च योगं च। मुमुक्षु को पहले ज्ञान चाहिए। अभी हम लोग जो बैठे हैं, श्रोता और वक्ता मिला करके ज्ञान होता है। सत्संग कर रहे हैं तो ज्ञान ही हो रहा है ना। मुंह से बोलते हैं, कान से सुनते हैं। जब हम पढ़ रहे होते हैं और नहीं बोलते हैं तो सूरत के कान से हम सुनते हैं। और जो नहीं सुनते हैं वह विद्यार्थी, वह साधक, वह साधु, वह सज्जन सही नहीं है। जैसे कि पन्ने उलट रहे होते हैं तो सूरत के कान से वो सुनते हैं, ख्याल वही रहता है। दुनिया में बहुत तरह के ज्ञान हैं। महाराज युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया था महाभारत में। आमने सामने में जब हुए यक्ष और युधिष्ठिर महाराज, उनके चारों भाई धराशायी थे। तालाब के बगल में जल पीने गए, यक्ष ने प्रश्न किया था। चारों भाइयों ने प्रश्न का उत्तर जब नहीं दिया और जबरदस्ती जल पीने के लिए उद्यत हुए तो सबके सब मर गए। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब धराशायी थे। और महाराज युधिष्ठिर जब जल पीने के लिए गए तो वह यक्ष कहता है, रुक जाइए महाराज, इस तालाब पर मेरा अधिकार है, मेरे कुछ प्रश्न हैं, प्रश्न का उत्तर दे दो और जल पी भी सकते हो, जल ले भी जा सकते हो। अगर मेरे प्रश्नों की अनसुनी की, मेरी बातों की अनसुनी की, तो तुम्हारे भाइयों की जो दुर्दशा हुई है वही दुर्दशा तुम्हारी भी होगी। लोग तुमको धर्मराज के अवतार कहते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि नहीं, मैं उल्लंघन नहीं करूंगा, आपकी बात का मैं सम्मान करूंगा, आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देता हूं। तो उसी में यक्ष ने पूछा था, उस परम पिता परमात्मा को, अभिप्राय है वहां पर, उस परम पिता परमात्मा को हम कैसे प्राप्त करें, जो ब्रह्मा जी ने जिज्ञासा की भोले बाबा से, वही है कहा पंथा, वो कौन सा रास्ता है, यही तो है, कौन सा रास्ता है वो, कहा पंथा।
मतलब परमात्मा को हम कैसे प्राप्त करें। तो महाराज युधिष्ठिर ने बड़ा सुंदर तर्क दिया है। कहा तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गता सपंथा। तर्को प्रतिष्ठा। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं हे यक्ष, तर्क का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। बहुत बार लोग तर्क करते हैं, देखिएगा पढ़े लिखे हैं, इतना तर्क करते हैं, केवल तर्क में जीना चाहते हैं, तर्क में अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, बहुत बड़ा विद्वान हूं। तर्क करेंगे वो। ऐसा ऐसा तर्क। एक विद्वान था, मैं उत्तरकाशी में 1990 में उत्तरकाशी में गया था। हम लोग 5 गुरु भाई थे, हम लोग गए थे। तो हम 2 महात्मा वहीं रह गए कुप्पा घाट छोड़ने के बाद। तो 2 महात्मा वहीं रह गए। तो एक दिन एक महात्मा लगभग 70-75 की उम्र रही होगी, मुझे क्या कहते हैं कि महाराज आप गड़बड़ रामायण का नाम सुने हैं? गड़बड़ रामायण। मैंने कहा गड़बड़ रामायण, रामायण और गड़बड़? कहा। उसने जो प्रसंग सुनाया मैं वो आपको सुना रहा हूं। उसने कहा कि एक विद्वान हुए और उसने तुलसी बाबा की जो रामायण है, तुलसी कृत रामायण, तुलसी बाबा की रामायण, तुलसी बाबा की जो रामायण है, उनके रामायण की चौपाइयों में बहुत गड़बड़ी की है उसने। उसमें से एक उसने चौपाई मुझे सुनाई। महाराज सुनिए, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत तार्किक थे। तो उन्होंने जो सुनाया मैं आपको सुना रहा हूं। किष्किंधा कांड की चौपाई है। भगवान श्री राम और महाराज लक्ष्मण माता सबरी की सेवा स्वीकार करके और आगे बढ़ रहे हैं। तो वहां लिखा है, आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमो का पर्वत नियराया। कितनी अच्छी चौपाई है ना। आगे चले बहुरी रघुराया। भगवान श्री राम आगे हैं, महाराज लक्ष्मण पीछे हैं, और ऋष्यमुख पर्वत नियराया। नियर सामने में ऋष्यमुख पर्वत है, जिस पर्वत पर बाली के भय से सुग्रीव रहता था अपने मंत्रियों के साथ में। बाली से, बड़े भाई बाली से अनबन हो गई थी, तो ऋष्यमुख पर्वत पर बाली नहीं आ सकता था, क्योंकि बाली ने दुंदुभि नामक राक्षस को उठा करके पटक करके मारा था, और खून का फव्वारा मतंग मुनि की कुटिया तक आ गया था। तो मतंग मुनि ने शाप दिया था, ऐ बाली, निरपराध जीवों की तो हत्या करता है, और दोबारा जिस दिन तुम इस ऋष्यमुख पर्वत पर आओगे ना, उस दिन तेरा सर फट जाएगा। इसलिए बाली वहां नहीं आ सकता था।